एक सूदन का साई था, वो मांस मंदिर आई इसी का वो व्यापार करे था। दुकान थी उसकी, मांस तोल्ले करे था वो, मतलब कट्टे नहीं था, कटा कटा लिया करे था, उन्हें तोल्ले करे था। जिस चीज़ का तोल्ले था ना वो सैलीग्राम था, उस पत्थर का तोल्ले करे था। आका वो भगवान का भगत था। और जब भी तोल्ले था हरी हरी बोले करे था, हरी हरी बोले था, तोल्ले था हरी हरी बोले था। एक दिन उस गली में कोई पंडित लेकर का जा रहा था, तो पंडित ने देखा, हाँ भगवान के पास, भगवान भगत के पास भगवान एक कसाई के दौरा भगवान, और वो भी मांस तोल रहा। जब तो चला गया, उन पंडित ने सारी रात नींद नहीं आई। पंडित वेद शास्त्री था, बहुत ज्ञानी पंडित था। तड़की ना आया उसकी दुकान पर सूदन कसाई की, बोला अगर मैं तेरे तक कुछ लेन आया सूदन। सूदन तो हाथ जोड़ कर बैठ गया। अक महाराज आज्ञा करो, और आज आप इस कसाई की दुकान पर किस तरह, आप तो पंडित हो, वेद शास्त्री हो, तो इस दुकान पर कैसे? अगर मेरे तय पत्थर दे, देख बस इतनी सी बात है, पत्थर दे दूल्हा, इसमें क्या बड़ी बात है, ले जा। वो तो अपना पत्थर लेकर वो चला गया। भगवान जी ने लेकर उन्हें नहलाए धोलाए, आसन पर बैठाए, अपना पूजा लग गया करन। तो रात ने जी वो सो गया पंडित जी, तो भगवान उसके स्वप्न में आए, बोले कि मैंने वहीं छोड़ दिया उसी कसाई के घर। वो उसके वो तो आखता मांस तोल्ला इतना गंदा, छी छी किस तरह रहा आप। आखता ने वो ही देखा मांस तोल्ला रो जी हरी हरी बोला, उसके में मीठे शब्द में आवाज, मेरे पे नहीं तेरे पास रहा धंधा, मैं तो उसी के पास रहूँगा। तो लेकर गया उसने सूदन कसाई त दिया। जो सूदन कसाई त दिया तो उसने बताया उसका कि ये तो इस तरह वही भगवान है। उन्हें तो उसी टाइम वो सारा काम छोड़ कर और जगन्नाथ के लिए निकल गया, जगन्नाथ भगवान से मिलन। तो रास्ते में एक जगह रुका, वहीं एक बरात रुकी। बरात में जो दुल्हन थी वह बहुत ही खूबसूरत थी, उसका ब्याह एक बुढ़े गिल्ला हो रहा था। तो उसने कहा सूदन कसाई था, देखिए तो बुढ़ा है और मैं भी जवान हूँ और तो भी जवान है। सूदन कसाई बहुत खूबसूरत था, जवान था, तो 21-22 साल का कुल सारा था। बोल लिया कि तो मेरे से ब्याह कर ले हैं। तो सारी रात अपना भगवान के नाम में हरी हरी रखो गया। वह उसके अग्गा षड्यंत्र रच दी रही, कुछ कर अपने शरीर का वो कर दी रही है। तो उसका मन तो नहीं पिघला, न उसकी ओर देखा। उन्हें देखा दिन निकल गया और यो तो हो गया। उन्हें अपना पति की नाड़ काट दी और कपड़े फाड़ लिए, रुक के मचा लिया, हाय इसने मेरी इज्जत लूट ली, है इसने मेरी इज्जत लूट ली, जो मेरे से ब्याह करने न कहा था मेरा पति मार दिया। तो सूदन कसाई राम के ध्यान में बैठा था, देखा उन्हें। और तो राजा के दरबार में जा पहुँची, जब ध्यान खुलिया देखा वो मरया पड़ा। सैनिक खड़े, राजा के अरवा लगाई, अपना ले गया उन्हें पकड़ कर। उन्हें राजा था कहो भी गया मैं निर्दोष हूँ अपना। उन्हें सोचा जो परमात्मा की इच्छा होएगा तो ये इसके क्या हाथ में जो उन्हें लिख रखा होगा। तो जिस टाइम उन्हें सुनी उसकी कहानी लगाई कि उन्हें कहा इसके हाथ काट दो, सूदन कसाई के दोनों, उसके दोनों हाथ कटवा दिए। उसने जो सैलीग्राम था अपने गले में बंधवा लिया, गले में बांध कर अपना वहाँ तभी चल दिया। कुछ दिनों बाद में जख्म सही हो गए जी वो जगन्नाथ के वहाँ पहुँचा। तो जगन्नाथ के पुजारी थे जो में प्रसाद उसके मंदिर के, उन दर्शन दिए भगवान जी ने। कहने लगे मेरा भगत है रहा, और उन्होंने पालकी में बैठा कर लाओ। पंडित जी पालकी लेकर गए और सूदन कसाई ने उस पालकी में बैठा कर लाए। तो आरती लग रही थी उन्होंने 4 बजे की, तो आरती में शामिल हुए, आरती करवाई सूदन कसाई ने। पहले उन पंडिता ने सूदन कसाई के पैर धोए और चरणामत लिया। चरणामत लेकर अपना भोजन भाजन दिया, भोजन करा। तो जब सो गए तो उसका तो नहीं सोया गया सूदन कसाई का, वो भगवान के मंदिर में गया और बोला भगवान जी थे जगन्नाथ है,
जब मेरी इतनी बात थी और मैंने पालकी में भी बिठा कर लाया, दर्शन भी दिए, तो एक तो मेरे तभी दर्शन दे। दूसरी बात, ये मेरे हाथ किस पाप के कारण कटे, मेरे हाथ ये क्यों कटे? तो सूदन का भगवान जी कहने लगे, जगन्नाथ प्रकट हुए, दर्शन दिए हैं, तो कहने लगे भगवान जी, अब तो पिछले जन्म में इसी मंदिर में एक बहुत बड़ा पंडित था, पार्षद था इस मंदिर का, और वह स्त्री थी, वह गाय थी, और जो राजा था वो कसाई था, और जो वह उसका मालक था वो वे कसाई थे अत्ते के। तो वह गाय उसके हत्थे में तो छूट कर बैठ गई थी, और तो तन्ने अपने दोनों हाथों से उसकी गाय की गर्दन की कोड़ी भरी थी, किस करके ये तेरे हाथ कट गए। वह स्त्री गाय थी। अच्छा, आखिर चिंता न करा। तो जब सुबह की आरती लग गए करन, तो देखा क्या, सूदन कसाई के दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए, नॉर्मल आदमी की दाल जैसा थे। सूदन कसाई एक बहुत बड़ा भगत था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहानी आपने कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम ये ना सोचें कि जो हम कर रहे उसका मरता उन्हें मिलने का, तो ये तो जन्म जन्मांतर तक जो ईब नहीं मिला ना, क्या पता 100 साल बाद मिला। भीष्म पितामह देख लो क्या साल बाद मिला था, आपको सांप मार कर उस पर टांग दिया था, उस पर झाड़ी पे, और फिर महाभारत में उस पर बाणा पर लिपटा रहा था 6 महीने तक। तो इसकी वो नहीं है कभी मरता सज़ा हमने पाप ईब करा या तुरंत मिलेगी सज़ा, क्या पता कद मिले, कौन से जन्म में मिले, इसका कोई पता नहीं। इसलिए अपना